हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, एक से एक बढ़िया प्रश्न है ग्रुप डी के लिए। जितने भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन प्रश्नों से बहुत हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, तीन क्रमांगत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली तीन क्रमांगत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए, तीन क्रमांगत संख्याओं का एक संख्या यहाँ पर 1, 2 और 3, तीन क्रमांगत संख्याओं का योग कितना है? 18 है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा योग 18 है, संख्याएं कितनी है? 3। तो मैं योग में संख्याओं से भाग दे दूंगा तो मुझे आपका क्या पता चल जाएगा? औसत पता चल जाएगा। 3 से भाग दूंगा 18 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार। इसका मतलब हमारा औसत क्या हो गया? 6। ठीक है। और जो औसत होता है वही हमारी बीच वाली संख्या होता है। अब यहाँ पर 3 संख्या है तो बीच वाली संख्या औसत होता है, तो 6 हमारा औसत हो गया। ठीक है। संख्या कैसी है? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। तो 6 के आगे आने वाली 7 और 6 से पहले 5। ठीक है। ये 3 संख्याएं हो गई, और तीनों का अगर मैं योग करके देखूं तो 5 और 6 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है। हमसे इनका नहीं कुछ भी पूछा, हमसे पूछ रहा है अगली 3 संख्याओं का। अगली 3 संख्याएं ले लीजिए। ठीक है। अगली 3 संख्या आप लेंगे। संख्या कैसी है? क्रमांगत लगातार। तो 5, 6, 7, 7 के बाद अगली 3 संख्या आएंगी तो क्या हो जाएगा? 8, 9 और ये 10 हो जाएगा। पूछ रहा है अगली 3 क्रमांगत संख्याओं का योग कीजिए। अगली 3 का योग कीजिए। हमने इन 3 का योग करके देखा 18, इन 3 का योग करके देखेंगे। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, 17 में 10 जोड़ेंगे 27। अगली 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 दे रखा आपको सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। एक बात जो मैंने आपको बताई कि जो डिवाइड होने के बाद आता है वही औसत होता है, वही बीच वाली संख्या होता है। तो 3 संख्याओं में बीच वाली संख्या आपकी औसत मतलब 6 हो गई। 6 से पहले 5, 6 से आगे 7, ये 3 संख्या। अगली 3 का पूछा है तो इस 7 से अगली 3 संख्या ले लेंगे। 8, 9, 10, तीनों का योग कर देंगे, क्योंकि योग पूछ रहा है। 27 आपका आंसर आ गया। सभी की समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आया है, और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे करना सिखाऊंगा, ताकि आपके टाइम पे अगर पूछ लिया तो आप उसे कर पाएँ। देखिए, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, 4 की पावर 65। अगर मैं कहूँ कि 4 की पावर 61 सभी में से कॉमन ले लीजिए तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 की पावर 61 है, इसमें भी 61 शामिल है, इसमें भी और इसमें। तो 4 की पावर 61 को हम कॉमन ले सकते हैं। जब मैंने पूरे में से 4 की पावर 61 को ले लिया तो यहाँ से 4 की पावर 61 पूरा गया तो 1 बचेगा। भाई यहाँ से 4 की पावर 61 चला गया तो 62 में से 61 चला गया, 4 की पावर 1 बचा। यहाँ 63 में से 61 चली गई तो 4 की पावर 2 बची। यहाँ 64 में से 61 चली गई तो पावर 3 बची। यहाँ 65 में से 61 चली गई तो पावर 4 बची। क्लियर? 4 की पावर 61 ये तो कॉमन चल रहा है, यहाँ पर 1 रहेगा। 4 की पावर 1 का मान 4, 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 3 का मान 64 और 4 की पावर 4 का मान होता है दोस्तों 256। ठीक है। सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस का साइन दे रखा था सभी में, यहाँ सभी में प्लस का साइन हम चलते हुए ले आ रहे हैं, तो सभी को जोड़ लेंगे, बस पता चलेगा। अब देखिए, जब सभी को जोड़ेंगे तो 4 की पावर 61 ये तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, गुने सभी को जोड़ेंगे। 256 में 64 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा सभी को जोड़ने के बाद? ये हो जाएगा 341। भाई सभी को जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा? 341 हो जाएगा। अब इस 341 को ये ऑप्शन में से जो ऑप्शन पूरा पूरा डिवाइड करेगा वही आपका आंसर होगा। भाई 3 से कटा के देखेंगे, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा,
11 से घटाएंगे, 11 त्रिका 33, एक बचेगा 11 एकम 11, 11 से कटेगा पूरा, ये आपका आंसर आ गया। बस इतना करना होता है, कुछ भी नहीं। ये आप कॉमन सी बात है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ तक, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई करना क्या है, पावर को ही तो खोला है हमने। 4 की पावर 3 64 होती है, 4 की पावर 4 256, सभी को जोड़ना है, जोड़ना सभी को आता है, तो हमने सबने जोड़ के 341 ले लिया। अब इस 341 को जो ऑप्शन पूरा काट देगा वही आंसर हो जाएगा। तो 11 से पूरा पूरा कट रहा है, 11 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका HCF 27 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। देखिए HCF आपको कितना दे रखा है, HCF आपको दे रखा है 27, ठीक है। तो मैं यहाँ पर HCF M ले लेता हूँ। अभी समझिए, आप बोलेंगे जब 27 दे रखा तो M क्यों लिया। समझ लीजिए, M ने M ले लिया HCF, ठीक है। पहली संख्या मेरी X है, दूसरी संख्या मैं Y ले लेता हूँ, और दो संख्याओं का हमें योग कितना दे रखा है 216। क्लियर। अब हमारा जो HCF है M, मैं इसका मल्टीप्लाई पहली संख्या से भी करूँगा और दूसरी संख्या से भी मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर। अब यहाँ से M और यहाँ से M आपका कॉमन आ जाएगा बाहर, x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई का मान कितना 216। m का मान आपको दे रखा है, m के HCF माना है, और m का मान आपको दे रखा है 27 सीधा सीधा। क्लियर। तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है 216 है, और 27 से 216 कितनी बार में कटता है 8 बार में। तो x प्लस वाई आपका कितना आ गया 8 आ गया, x प्लस वाई आपका कितना आ गया 8 आ गया। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, ये जो 8 है इसके कितने जोड़े बनेंगे। मैं इसका जोड़ा बनाऊंगा 0 प्लस 8, एक जोड़ा ये बना सकता हूं, तो जिसमें 0 आ जाए वो गलत। दूसरा जोड़ा 1 प्लस 7 बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जोड़ा 2 प्लस 6 बना सकते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है भाई, दोनों में सम संख्या नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये गलत। तीसरा जोड़ा और क्या बना सकते हैं, 3 प्लस 5 बना सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। क्लियर। अब आगे हम कोशिश करेंगे 4 प्लस 4 बनाने की 8 होता है, लेकिन मैंने क्या बताया दोनों सम संख्या नहीं होनी चाहिए यहाँ के जैसे, तो ये भी गलत, ठीक है, ये भी गलत। आगे हम क्या बना सकते हैं 5 प्लस 3, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 हम पहले ही ले चुके हैं यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, 2 जोड़े बनाए जा सकते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। ग्रुप डी के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। देखिए 9 पूर्णांक का औसत कितना आता है 11, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 ले लिया गया। भाई 23 को क्या ले लिया गया, 23 को ले लिया गया 32, ठीक है, लेकिन ये तो सही है, और ये क्या ले लिया हमने गलत। भाई गलती से क्या हुआ, 23 की जगह पर 32 ले लिया तो गलती हो गई। 23 हमारा सही था, लेकिन गलत हमने 32 ले लिया। अब 23 से 32 ले लिया तो हमने कितना अधिक ले लिया, गलत 9 अधिक ले लिया। और जबकि यहाँ पर हमारे पूर्णांक कितने थे, 9 पूर्णांक थे, और हमने कितना गलत ले लिया, 9 ही गलत ले लिया। मैं 9 से 9 इसको काटूंगा, एक बार में कटेगा, ठीक है। तो हमारा जो औसत आता था वो कितना आ रहा था, पहले 11 आ रहा था, तो 11 में से मैं इस 1 को घटा दूंगा, हमें सही औसत पता चल जाएगा 10। सही औसत हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बस इतना करना होता है इन प्रश्न में, ज़्यादा कुछ नहीं, आपके प्रश्न का आंसर आ जाता है। लेकिन बस आपको थोड़ी तैयारी इसकी होगी तो आप कभी नहीं परेशान होंगे। तैयारी करते रहिए, कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, कठिन आसान कुछ नहीं होता, बस आपको तैयारी करनी होती है। तैयारी करेंगे सभी प्रश्न आपके लिए ईजी होते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।